नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्ज़ाम के करंट अफेयर शो के 29वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, रूस कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि देश में तैयार की गई कोविड-19 वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन के लिए नियामक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही रूस कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश बन गया है। कोविड-19 वैक्सीन परीक्षण के दौरान सभी मानदंडों पर खरी उतरी और ये कोरोना वायरस से पूरी तरह से सुरक्षा यानी कि इम्यूनिटी को बनाए रखने का काम करती है। हालांकि देश और विदेश के कई वैज्ञानिकों ने चरण 3 परीक्षणों से पहले वैक्सीन को पंजीकृत करने के विकल्प पर कई सवाल उठाए हैं, जो आमतौर पर कई महीनों तक और हज़ारों व्यक्तियों पर किया जाता है। नंबर 2, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। केंद्र ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों यानी कि MSMI के लिए अपनी ऋण गारंटी योजना का विस्तार किया है, जो बड़ी कंपनियों को दिए गए ऋणों के साथ साथ स्वनियोजित लोगों और पेशेवरों के लिए है, जिन्होंने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण लिया है। कोविड-19 संकट के जवाब में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मई में केंद्र के आत्मनिर्भर पैकेज के हिस्से के रूप में सामने किया गया था। इसके पास 41,600 करोड़ रुपए का कोष है और यह 3 लाख करोड़ तक के पूर्ण वित्त पोषण की गारंटी देता है। योग्य MSMEs को 100 करोड़ तक का वार्षिक कारोबार करना था, जिसमें 29 फरवरी 2020 तक 25 करोड़ तक के बकाया ऋण थे। इस योजना का विस्तार 50 करोड़ तक के लोन के साथ 250 करोड़ तक के टर्नओवर वाले उद्यमों को कवर करने के लिए किया गया है। व्यक्तिगत लाभार्थियों में डॉक्टर, वकील और चार्टेड अकाउंटेंट जैसे पेशेवर शामिल हैं। साथ ही स्वनियोजित लोग जैसे कि विक्रेता या टैक्सी ड्राइवर भी शामिल हैं। नंबर 3, संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमों के तहत बेटियों को पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार है। एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि बेटियों को पैतृक संपत्ति में संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में बेटे के रूप में प्राप्त करने का समान अधिकार होगा। 2005 में कानून में संशोधन का पूर्वव्यापी प्रभाव भी होगा। इसमें कहा गया है कि बेटियों का संयुक्त हिंदू पारिवारिक संपत्ति में मैथुन अधिकार होगा, भले ही पिता हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 से पहले ही मर क्यों न गए हों। जस्टिस अरुण मिश्रा, M अब्दुल नाज़र और MR शाह की पीठ ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 6 में प्रतिस्थापित प्रावधानों में निहित प्रावधान बेटी के जन्म से पहले या बेटी के रूप में उसी तरह के संशोधन की स्थिति को देखते हैं जिस तरह से बेटे के साथ समान अधिकार और दायित्व को देखते हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि 2021 में ICC पुरुष विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा। आपके ऑप्शन हैं भारत, श्रीलंका, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल हमने आपसे पूछा था कि किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिल्ली। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।